मजबूर, असहाय, जो कहते हैं कि हमारे पति की, हमारे भाई की, प्रयास हमारे है। पिता साथ की। के साथ एक किताब का विमोचन भी किए, और इस विमोचन के बाद जो गरीब जैसे छात्र कई हैं या बच्चों जो को भी हमने हेल्प की है पढ़ाने में, शिक्षण देने में, ये सोचकर कि आज इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। एक ऐसे शिक्षक से, एक ऐसे एकेडमी के संचालक से सीधा सीधा वार्तालाप करेंगे, सीधा इनके जीवनी के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या थे और आज इस मुकाम पे पहुंचने के लिए इनको क्या प्रयास करना पड़ा। सबसे पहले तो सर आपका टसनी में बहुत बहुत स्वागत है। एक परिचय अपना टसनी के माध्यम से दीजिए। सबसे पहले मेरा आप सबका नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं एम.एस. अली, जिसे लोग शाहिद सर के नाम से जानते हैं। जी जी जी। पढ़ाई की बात करें, सबसे पहले मैंने शिक्षण में अपना कदम रखा। उस समय मेरी उम्र 12 की थी, है ना? क्योंकि बचपन से शिक्षक बनने की बड़ी इच्छा हुआ करती थी। जब बच्चों के बीच खेला करता था तो मैं टीचर बना करता था और बच्चों को स्टूडेंट बनाया करता था, अपने दोस्तों को। तो बचपन से ही ये ख्वाहिश थी टीचर बनने की। 12 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब मैं 6 क्लास में था। उस समय 6 क्लास में था, मेरे पास उतनी नॉलेज थी नहीं, लेकिन हिम्मत थी कि मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना? वो साहस था कि पढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने क्या था, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे 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 4 सालों तक पढ़ाया, 16 तक। तब तक मेरी मैट्रिक एग्ज़ाम हुई और मैट्रिक एग्ज़ाम देने के बाद मेरा डिवीज़न दुर्भाग्य से सेकंड आया। लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया कि एक टीचर होकर सेकंड डिवीज़न, जबकि लापरवाहियाँ सारी मेरी थी। मैं कैसे कहता कि मेरी गलती है ना? तो फिर लोगों के ताने सुनकर कि यार ये क्या पढ़ाएगा, है ना? ये नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि अगर अच्छा होता, पढ़ने में अच्छा होता, अच्छी स्टडी कर रहा होता तो फर्स्ट आता ना, कम ही नंबर से आता। सेकेंड डिवीज़न, वो भी 278 नंबर से। ये सब चीज़ें मेरे को बहुत खली। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि घर पे बच्चों को पढ़ाना छोड़ दूंगा। उस समय मैं 5 से 6 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता था, है ना? और सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। उस समय स्पेशल फॉर इंग्लिश नहीं था मैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं स्पेशल फॉर इंग्लिश टीचर बनूंगा, स्पेशलिस्ट इंग्लिश का। और उस समय मेरी उम्र लगभग 16.5 की थी और सबसे मेरी पहली संस्थान रसूलपुर को खुली थी, है ना? जैसे कि अगर स्टडी का बात करें तो स्टडी आप टाउनशिप से किए थे या अपने देहात एरिया से ही अपना स्टडी किए थे? नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है यहीं से की है, क्योंकि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं छपरा या पटना जाकर भी पढ़ सकूं अपने ही राज्य में थोड़े अच्छे टीचर से, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, है ना? पिताजी उतने अच्छे प्रोफेशनल कोई वर्कर नहीं रहे, एक किसान रहे हैं। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण मैं बाहर नहीं जा पाया, लेकिन हिम्मत बरकरार रखा था कि, है ना, जो भी हो अपने को तो किसी भी तरह पढ़ना ही है, कुछ नया करना है, कुछ अलग चीज़ें करनी है और इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ना है। जैसे कि मैकल कोचिंग सेंटर के माध्यम से अपना एक पहचान कायम की, अपने क्षेत्र में पहचान कायम किया, और शाहिद सर के नाम से, शाहिद सर के नाम से आज सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे आपको जानते हैं। ये आप कहाँ से स्टार्टिंग किया और कहाँ अभी यहाँ पे पहुँचने के लिए कौन कौन सा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी क्या प्रयास करेंगे आप? वैसे तो मैंने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी कोशिशें की है और बहुत कोशिशों के बाद जाकर के मैं यहाँ तक आया हूँ। वैसे 12 से 16 के बीच में जो मैंने घर पे पढ़ाया था बच्चों को, वो परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जब मैं 16 प्लस जाने के बाद, 16 पार करने के बाद जब मैं मार्केट में निकला पढ़ाने के लिए, तो बहुत दूर दूर के बच्चे आने लगे। इससे ये हुआ और बड़े सियाने बच्चे आने लगे, सीनियर बच्चे आने लगे, जो मेरी उम्र के लगभग हुआ करते थे, है ना? ऐसे में बड़ा डर लगता था कि किसी ने कोई क्वेश्चन कर दिया, पता नहीं उसको सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, बता पाऊंगा नहीं। तो उस समय से मेरा जो संघर्ष है ना काफ़ी बढ़ गया डर के कारण, और डर से मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी एकदम मन लगाकर। सारे चैप्टर्स को, है ना, A to Z मैंने पढ़ने शुरू कर दिए कि कोई बच्चा कहीं से भी क्वेश्चन करे और मैं उसका समर्थ हो जाऊं, यानी उन क्वेश्चंस को बताने में समर्थ हो जाऊं। और बड़ी मेहनत की और इंशाल्लाह आज लगभग ठीक ठाक नॉलेज है, बच्चों को पढ़ा लेता हूं। ग्रेजुएशन तक के भी बच्चे आते हैं स्पीकिंग सीखने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, और वैसे तो नॉर्मली इंटरमीडिएट तक क्लासेस चलती है। जैसे कि आप 1 से 10th तक जो एजुकेशन किए, एजुकेशन के दरमियान कोई वैसा शरारती आप थे या नहीं थे, या आपका स्टडी के समय में आपका टीचर से कितना बनता था, वैसा कोई एट्रैक्टिव कोई जवाब दीजिए जो आप शरारती थे या करते थे वैसा? वैसे सर, जहाँ तक शरारती होने की बात है, नॉटी होने की बात है, तो मैं नॉटी तो उतना ही था, बचपन से बड़ा कम बोला करता था, बहुत कम बोला करता था। न झगड़े, न मारपीट, न उपचाप, इधर उधर की कोई भी चीज़ें नहीं कर रहा था। लेकिन जहाँ तक बात है थोड़ा सा समय वेस्ट करने की, तो मैं क्रिकेट खेलने में काफ़ी मैंने समय दिया है ना? गाने सुनने में काफ़ी समय दिया है, क्योंकि गाने का बहुत शौकीन रहा हूँ, गाता भी हूँ। और उसके बाद फिर मैं फिल्में देखने की काफ़ी शौकीन रहा हूँ। तो 4-5 सालों का जो मेरा समय था, 12 से 16 या 18 का, वो काफ़ी वेस्ट हुआ था क्रिकेट खेलने में, गाने सुनने में, फिल्में देखने में, इन सब चीज़ों में, क्योंकि उस समय समय का क्या महत्व है वो नहीं समझ पाया था। और जहाँ तक सवाल है कि कौन ऐसा बच्चा आपकी ज़िंदगी में बहुत शरारती था, तो वैसे तो शरारती बच्चे काफ़ी आए, उतना याद नहीं है मुझे, लेकिन उनमें से मुझे एक याद है कि शदाब नाम का एक लड़का था, काफ़ी नॉटी था, लेकिन हाँ
पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ रहा, काफ़ी इंटेलिजेंट था। और भी कई बच्चे थे, है ना, जो शरारती होने के साथ-साथ काफ़ी प्रतिभाशाली भी थे, पढ़ने में अच्छे थे। जैसे कि अभी तक जो आपका कार्यक्रम चल रहा है साथ के साथ अपने कोचिंग के संस्थान के माध्यम से, लेकिन आगे का क्या प्लानिंग है आपका कि आगे हमको क्या करना है और इस पे विशेष फोकस करना है इसको, और कोचिंग संस्थान को एक आने वाले दिनों में पूरे बिहार लेवल पे, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको लेके चलना है? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी कोचिंग को बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ। उसमें एक नई बात ये है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें आप, जी, जी। तो शायद आपके व्यूअर्स को या बाकी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शायद उनको यकीन ना हो इस बात से कि मैंने मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। जी, जी। है ना? इंटर में एडमिशन मैंने लिया था, लेकिन 1 महीने पहले मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने कैंसल कर दिया। लोगों को लगा कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया, मत्था ख़राब हो गया इसका। क्योंकि मेरे अंदर कुछ नई सोच चल रही थी, कुछ नया मेथड और कुछ नई चीज़ें चल रही थी। और वो ये थी कि मैं फर्स्ट ईयर से ही किताबें लिखना शुरू कर दिया था, उस समय से। और सेकेंड ईयर आने-आने तक वो किताबें कंप्लीट हो गई थी, वो किताब कंप्लीट हो गई थी। तो फिर क्या था, मैंने सोचा कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, मुझे मैट्रिक लेवल पे ही प्राइवेट रूप से किताब प्रकाशित करवानी है और लोगों को ये बताना है कि सिर्फ मैट्रिक होकर मैं किताब लिख सकता हूँ, वो भी काफ़ी किताबों से अलग। जितनी किताबें आई हैं मार्केट में, उनसे काफ़ी अलग, उनसे काफ़ी एडवांस्ड। तो उस समय तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया और उसके 1-2 साल बाद मैंने प्रयास किया कि मैं पब्लिश कराऊँ, पटना के लिए गया। सुना कि काफ़ी पैसे लग रहे हैं, तो उस समय समर्थ नहीं था पैसों को लेकर। घर पर बोला कि मुझे किताब छपवानी है, सब लोग मजाक समझे, है ना, क्या बात कर रहे हो यार, है ना, एक 16-17 साल 18 साल का लड़का किताब कैसे लिख सकता है, ढंग से पढ़ाना नहीं आ सकता है तुमको, ढंग से पढ़ा नहीं सकते तुम, किताबें लिखने की बात तो बहुत दूर की बात है। बहुत जतन किया, बहुत प्रयत्न किया, पैसे मांगने के, लोन लेने के सारे प्रयत्न मेरे बेकार चले गए। तब मैंने डिसाइड किया कि जिस दिन मेरी कोचिंग काफ़ी अच्छी चलने लगेगी, क्योंकि उस समय मेरी कोचिंग उतनी चली जल्दी थी, है ना, बहुत कम पैसे कमाता था, तो 1,20,000 रुपये कलेक्ट करना मेरे लिए उस समय बहुत टफ टास्क था, बहुत मुश्किल का काम था। फिर ये हुआ कि जब मैंने सोचा कि जिस दिन मैं अपने बलबूते पे खड़ा हो जाऊंगा, खुद के पैसे इकट्ठे करूंगा, है ना, लाख प्लस रुपए, और उसके बाद मैं अपनी किताब पब्लिश कराऊंगा। और आज देखिए कि लगभग 7-8 साल हो गए, मेरी उम्र 26 की हुई और ये किताब आखिरकार मैं पब्लिश करा पाया। मिरेकल एडवांस्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि काफ़ी डिफरेंट बुक है, काफ़ी अलग बुक है। मार्केट में जो भी किताबें आई हैं, उनसे हमने हटकर लिखने की कोशिश की है और समझाने के इतने सरल तरीके मैंने अपनाए हैं कि बच्चे को पढ़ के ही समझ में आ जाए। इसमें इस बुक में कौन-कौन से वैसे जो जी, आप सब्जेक्ट से क्वेश्चन डाले हैं जिसके माध्यम से कोई अट्रैक्टिव और साथ के साथ जनरल कंपटीशन के तैयारी करने वाले बच्चे भी जी, जी, जी। इसको पढ़ सकें? जी, इसकी मैं फ़ीचर बता दूँ कि ये किताब लिखी गई है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हाई लेवल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। बेसिक लेवल से हाई लेवल तक की किताब है, उतनी हाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कोशिश की गई है कि जो जूनियर बच्चे हों, चौथी, 5वीं, 6ठी क्लास के बच्चे हों, वहाँ से लेकर के इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे अगर इस बुक को पढ़ते हैं, तो उनका अनुवाद बहुत बेहतरीन हो जाएगा। किसी भी बात को अंग्रेज़ी में एक्सप्रेस कर पाएँगे, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन, उसको वो समझ पाएँगे और जितनी भी वीकनेसेस हैं, जो भी कमज़ोरियाँ हैं, वो सारी की सारी दूर कर देंगी ये किताब। इतनी बेहतरीन तरीके से हमने लिखने की कोशिश की है, क्योंकि इस किताब का मेन मोटिव है इंग्लिश स्पीकिंग बेहतरीन ढंग से करना। इसके लिए मैंने बहुत सारे कंटेंट दे रखे हैं। स्पोकन वर्ड 1000 वर्ड मैंने दे रखा है, और स्पोकन वर्ड बच्चे अगर याद कर लेते हैं या उनको अपनी भाषा में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख पाएंगे, बोल पाएंगे और लोगों के द्वारा बोले जाने पर वो समझ भी पाएंगे। तो इसमें गहनता से हर एक चीज़ देने की कोशिश की गई है। 12 चैप्टर है कुल मिलाकर के। सबसे पहला चैप्टर मैं शॉर्टली बताना चाहूँगा, दिस, डैट, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, टेंस, फिर एडवांस टेंस, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी देयर, स्पोकन वर्ड्स, और लास्ट में मैंने वर्ब्स फॉर्म दिए हैं। और एक नई चीज़ मैंने कोशिश की है कि जो भी चैप्टर लिखूँ वो बिल्कुल डिफरेंट लिखूँ, बाकी किताबों की तुलना में, उनके चैप्टर्स की तुलना में ये किताब काफ़ी अलग हो, एडवांस हो और काफ़ी बेहतरीन तरीके से पाठकों को समझ में आ जाए। जैसे कि इसके बुक का चार्जेस क्या रखा गया है, साथ के साथ जैसे कि अलग बच्चे जो अलग संस्थान में भी पढ़ रहे हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट से जो वीडियो देख रहे हैं, अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या विशेष प्राइस रखा गया है? वैसे तो इसका प्राइस जो है वो 300 रुपये है ना, वो 300 रुपये है, इसलिए क्योंकि जब आदमी कम किताबें छपवाता है, यानी कम किताबें छपवाता है, तो पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। क्वांटिटी कम था, मैंने 500 किताबें छपवाई, फिर भी मुझे 1 लाख से ऊपर रुपए लगाने पड़े, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा। नहीं तो मैं 1000, 2000, 5000 कुछ ऐसे छपवाते तो थोड़ा सा कॉस्ट कम आता। वैसे कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, उसके हिसाब से मैंने इसकी कीमत 300 रुपये रखी है। और सेल आउट होने के बाद हमको एक किताब पे 20-30 रुपये, 50 रुपये, इससे ज़्यादा हमको फ़ायदे नहीं होने वाले हैं। तो कम ही फ़ायदे में
मैंने इस किताब को पब्लिश किया है। और मेरा मोटिव ये नहीं है कि फ़ायदा हो, मेरा मोटिव है कि मैं पॉपुलर हूँ, लोग मेरी किताबें पढ़ें, लोग मुझसे कुछ सीखें, है ना, इंस्पिरेशन कुछ लें, है ना। ये टारगेट लेकर के मैंने इस किताब को लिखा है। और पैसे जो भी हों उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है, फ़ायदे हो या ना हो। बस मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है इस बुक को पब्लिश करते हुए कि मैं एक छोटा सा राइटर बन गया हूँ। और ऐसे ही आगे मेहनत करता रहूँगा अपने पूरे भारत में, अपने देश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हो, लोग मुझे MS अली के नाम से जाने। वैसे लोग तो शाहिद सर कहते हैं। जैसे कि MS अली जी और शाहिद सर का कहना है कि ये बुक का विमोचन हो चुका है। जो भी बच्चे ये बुक लेना चाहते हैं, जिसके माध्यम से कि जो भी बच्चे के अंदर एक कुछ मिसमाइंड है कि हम अच्छा से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो इसमें पूरी तरह से बताया गया है और साथ के साथ जानकारी दिया गया है किस ट्रिक के माध्यम से आप सीख सकते हैं। और साथ के साथ जो बच्चे अगर सारण जिला से हैं और यहाँ पे शाहिद सर के पास आकर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। जिनको एक कुछ है कि हम जल्द इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कोई ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो शाहिद सर, जैसे शाहिद सर एक बात बताना चाहेंगे कि अगर जो बच्चे आना चाहते हैं। मैं आपको और थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा, एक मेरा जवाब होगा। इस बुक के लिखने का उद्देश्य एक और भी है। कई ऐसे हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमसे सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई ठीक से नहीं करी। उन्हें आज भी अफसोस रहता है कि यार मैं तो आज लेबर क्लास का आदमी हूँ, वर्कर हूँ, हेल्पर हूँ, है ना, 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है, उनको कंपनी में, फैक्ट्रीज़ में वक्त नहीं मिलता है। लेकिन मन बड़ा करता है कि अंग्रेजी बोलता, अंग्रेजी जानता। क्या अभी से कुछ हो सकता है? ऑफ कोर्स आप अभी से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए किताब नहीं लिखी है, बाकी उन सभी हेल्परों के लिए, वर्करों के लिए, मजदूरों के लिए, जो भी काम करने वाले हो, व्यापार करने वालों के लिए, उनके लिए भी मैंने ये किताब लिखी है कि आप भी 1 घंटा सिर्फ वक्त देकर रात में हर किसी के पास वक्त होता है, आप सिर्फ 1 घंटा दो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने उस पर 2 नंबर अपने दे दिए हैं। किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं हर एक दिन आपको गाइडलाइंस दे सकता हूँ कि आपको इस किताब को कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। और मात्र आपको 1 घंटा रोज़ देना है। अगर आप 1 घंटे देते हो तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि 3 महीने के अंदर में आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इंग्लिश समझ सकता हूँ, अब मुझे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम मैथ्स ठीक से नहीं पढ़े होते हैं, साइंस ठीक से नहीं पढ़े होते हैं। इस बात का अफसोस तो उतना नहीं होता पढ़ाई छोड़ देने के बाद, लेकिन इंग्लिश का कमी अक्सर खलती है। इंग्लिश की कमी अक्सर खलती है इंसान को, और इंसान ज़िंदगी भर पछताता है कि काश मैं इंग्लिश ज़्यादा होता, इंग्लिश में जाती, थोड़ी बहुत बोल लेता, लोगों के बोली हुई चीज़ों को समझ लेता। तो ये सारे प्रयास मैंने किए हैं उनके लिए भी, उन पाठकों के लिए भी जो मजदूर क्लास के हैं, लेबर क्लास के हैं, हेल्पर क्लास के हैं, वो भी इंग्लिश बोलेंगे। मेरा मोटिव है वो भी इंग्लिश बोलेंगे। और मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ उन सभी के लिए, सेवा के लिए, सबको पढ़ाने के लिए, सबको सिखाने के लिए। संदेश क्या देना चाहते हैं वैसे छात्र को जो कमज़ोर छात्र हैं और इंग्लिश आपसे पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ या जिला के हो या अदर बिहार लेवल के हो, उनके लिए क्या संदेश है आपके माध्यम से? जी, मैं संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को ठीक करना होता है तो हमें बेसिक की तरफ भागना होता है, हमें बेसिक चीज़ें करनी होती है। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है तो पहले आप फिजिक्स का बेसिक पढ़ना शुरू करो। मैथ्स अच्छा नहीं है तो सबसे पहले आप बेसिक करना शुरू करो। वैसे ही अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो सबसे पहली बेसिक चीज़ जो मुझे लगता है, मेरे अनुभव से 10-12 सालों का जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, उसको मैंने महसूस किया तो मैंने देखा कि अंग्रेजी को सीखने के लिए या थोड़ा सा ढंग का बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी कहते हैं वर्ड्स मीनिंग, आपको वर्ड्स पावर होना चाहिए। उसके साथ आप जूनियर क्लासेस के ट्रांसलेशन बुक ले लो, आप उससे घर पे प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइजेज उसमें नीचे वर्ड्स दिए रहते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं आप अपने टीचर से पूछ लो, है ना। और या फिर अगर आप ये किताबें पढ़ रहे हो तो फिर आप मेरे से अपना डाउट्स पूछ सकते हो, कर सकते हो। तो 2 चीज़ें मैं संदेश देना चाहूँगा, यानी 2 संदेश देना चाहूँगा। पहली चीज़, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वोकैबुलरी चाहिए जो कि अनलिमिटेड है। आप पूरे जीवन भी इस पे पकड़ बनाना चाहें तो नहीं बन पाएगा, लेकिन उतना बना पाएंगे जितने से आपके रोजमर्रा का जीवन में जो बोला जाता है ना, वो चीज़ आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले वोकैबुलरी, उसके बाद ट्रांसलेशन करें, और ग्रामर बाद में। ग्रामर क्या है? ग्रामर हमें सिर्फ शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना सिखाता है। पहले ज़रूरी है ना कि हम बोलना सीखें, शुद्ध बोलें या ना बोलें, ये मैटर नहीं करता है। पहले हम बोलें जो भी बोलें। तो ग्रामर बाद में, पहले वोकैबुलरी और उसके साथ ट्रांसलेशन। आफ्टर डैट जब आप कुछ ठीक हो जाए तो आप ग्रामर वगैरह या जो कुछ भी है आप पढ़ सकते हैं, या एक्सेंट पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छी नहीं है, उच्चारण या टंग आपकी अच्छी नहीं है, तो उस पर आप मेहनत कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती की 2 ही चीज़ें हैं, वोकैबुलरी प्लस ट्रांसलेशन। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे मेडिकल कोचिंग सेंटर के ऐसे कई बच्चों को हमने हेल्प की है पढ़ाने में, शिक्षण देने में, ये सोचकर कि आज इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, आगे चलकर स्थिति अच्छी होगी, है ना। तो
ये कम से कम नाम तो लेगा कि शायद सर ने हमें शिक्षा दी थी, उन्होंने हमें फोर्स नहीं किया था पैसों को लेकर के। तो कभी मैं बच्चों को पैसों को लेकर फोर्स नहीं करता हूँ। सिर्फ बच्चे ही नहीं, कई बार क्या होता है बाहर से कई लोग आ जाया करते हैं मजबूर, असहाय, जो कहते हैं कि हमारे पति की, हमारे भाई की, हमारे पिता की तबीयत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं, एक प्रमाण पत्र ले आकर के मुखिया वाला साइन होता है, उस पर सरपंच का होता है, तो आदमी विश्वास कर लेता है कि ये फेक नहीं अभी है। हम माइकल एकेडमी के संचालक शाहिद सर से बात। शाहिद सर का एक ही कहना है, अपने जीवनी के बारे में बताएं और साथ के साथ अपने कोचिंग आगे अपने सारण जिला हो या बिहार लेवल पे हो, तो आगे अपना जो भी एकेडमी है इसको आगे बढ़ाने का इनका प्रयास है। और साथ के साथ एक किताब का विमोचन भी किए, और इस विमोचन के बाद जो गरीब छात्र हैं या जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं उनके लिए एक अच्छा संदेश